Hello everyone, this is class 6th science. The chapter is chapter number 3 cloth materials fiber to fabric. बहुत दिनों के बाद आज आपकी क्लास हो रही है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये जो पेज आप सामने देख पा रहे हो, पेज नंबर 31, जिसमें जूट की एक हेडिंग है, चेक पॉइंट 1 है और जूट के मैट, सैक, डोरमैट, जूट बैग को शो किया गया है। तो इतनी सारी बातें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। आपको होमवर्क दिया गया था चेक पॉइंट 1 को सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्व करके सेंड भी किया है, उसकी स्लाइड में आगे लगवाऊंगा। अभी मुझे आपको पढ़ाना है पेज नंबर 31। तो यहाँ पे ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये सिर्फ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है और बुक आपके सामने होनी बहुत जरूरी है। दूसरी मैं एक इम्पॉर्टेंट अब बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे अपने मोबाइल में। इसके लिए पहले आपको अपने मोबाइल का रोटेशन ऑफ कर लेना होगा। क्या करना होगा, जो भी स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसका रोटेशन ऑफ कर लीजिए, यूट्यूब पे जहां पे आप देख रहे हैं। फिर इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर दीजिएगा और उसके बाद आसानी से आप देख पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द पेज नंबर 32। अब देखिए, आपके पास है पेज नंबर 32। फर्स्ट हेडिंग इज सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म cocoon that the larva of silkworm spins around itself. Silk is strong, shiny, and keeps our body warm in cold weather. It is used to make saris, ties, suits, scarves, etc. It is a good absorbent of heat. Rearing of silkworm from the production for the production of silk is called sericulture. देखिए, सिल्क के बारे में आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं कि सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म cocoon that the larva of silkworm spins around itself. ये सिल्क वॉर्म के ककून से फाइंड किया जाता है। सिल्क वॉर्म क्या है? रेशम का कीड़ा, हिंदी में आप कह सकते हो, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। सिल्क इज स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर। सिल्क क्या है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, शाइनी है, चमकदार है, एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म और हमारे शरीर को गर्म रखता है इन कोल्ड वेदर। इट इज यूज्ड टू मेक साड़ीज। इसका यूज साड़ियां बनाने में किया जाता है। टाइज, टाई बनाने में करते हैं, जो टाई आप स्कूल में पहनते हैं। सूट्स, सूट्स मतलब कोट पैंट आप समझ लो, इस तरह के कपड़े बनाने में इसका यूज होता है। स्कार्फ्स बनाने में, एटीसी, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में। तो बेसिकली सिल्क है क्या? तो सिल्क बहुत ही गुड क्वालिटी का एक नेचुरल थ्रेड है या फैब्रिक है, कह सकते हैं आप। और इससे जितनी भी चीजें बनती हैं वो दिखने में काफी फाइन होती हैं, सुंदर होती हैं और मजबूत तो ये है ही। इट इज यूज्ड सॉरी इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो ये क्या है? गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट है, मतलब हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम का जो पालन है, रेशम के कीड़े का पालन है, इसे हिंदी में कीड़ा नहीं बोलते, रेशम कीट पालन बोलते हैं। इसके क्या होता है कि जैसे एक नेचर में क्या होता है, हर चीजें अपना काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वॉर्म्स भी अपना जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि रेशम कीट का पालन कर लेते हैं। तो लार्ज स्केल पे जब इसकी रेयरिंग होती है तो इसके प्रोडक्शन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं एक फिगर है सिल्क साड़ी का 3.7 में। इसके बाद एक हेडिंग है वूल। वूल मीन्स होता है ऊन, आप सभी इससे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, परिचित हैं। वूल इज अ नेचुरल फाइबर, इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप, इट इज वार्म टू वियर and is a good absorbent of heat. Wool is used for making sweaters, mufflers, shawls, scarves, gloves, blankets, etc. Wool traps the air between its fiber and does not allow the heat from our body to escape. We therefore feel warm when we wear woolen clothes. तो वूल क्या है? ये एक नेचुरल फाइबर है और ये मेनली भेड़ से मिलता है। इट इज वार्म टू वियर, और ये पहनने पे हमें काफी वार्म गर्मी देता है। एंड इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, और ये भी हीट का एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है।
वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, मफलर्स, शॉल्स, स्कार्फ्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स etc. वूल का यूज, ऊन का यूज कहाँ करते हैं? आपने खुद भी देखा होगा, सर्दियों में आपकी दादी, नानी, मम्मी, चाची, आंटी, बुआ जो भी हैं, वो लोग घर पे कई बारी उनको उनको बीन के, बीनना ही कहते हैं आम भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में, उससे स्वेटर्स को बनाते हैं। तो इससे क्या क्या बनते हैं? वूल से स्वेटर्स बनते हैं, मफलर भी बनते हैं, शॉल्स भी बनते हैं, स्कार्फ्स, स्कार्फ जानते हैं आप क्या होता है? गर्ल्स इसको कान पे पहनती है, स्कार्फ कहते हैं इसे। ग्लव्स है, हाथ में पहनने वाले दस्ताने भी बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, चादरें बनती हैं, एटीसी बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब मैं जो लाइन आपको बताने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस वूल के लिए। वूल ट्रैप्स द एयर बिटवीन इट्स फाइबर एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू escape। जैसे कि इसमें एक लाइन में क्या किया गया है, इसमें वन लाइन में ही मेथड बता दिया गया है कि कैसे हमें गर्मी महसूस होती है वुलन क्लॉथ्स पहनने पे। इसमें जो समझाया गया, पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, फिर आते हैं इस लैंग्वेज पे, बुकिश लैंग्वेज पे। पहले तो आप ये ध्यान दो कि जब भी आप सर्दियों में वूल वूल के स्वेटर पहनते हो, तो कुछ देर बाद गर्माहट होती है, तुरंत नहीं गर्माहट होने लगती है। तो होता क्या है कि हमारे शर्ट और वुलन स्वेटर के बिटवीन में जो हवा की एक परत है, जिसे लेयर ऑफ एयर कहते हैं, वो वहीं फंसी की फंसी रह जाती है, और धीरे धीरे वूल उसको अपने नेचर की वजह से गर्म कर देता है, और वो बाहर नहीं जा पाती है। उसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, और बीच में एयर है जो इंसुलेटर का काम कर रहा है, फिर उसके बाद वुलन क्लॉथ्स हैं, स्वेटर वगैरह हैं, जो हमारी बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। इस पूरे प्रोसेस की वजह से हमें गर्मी लगती है। तो यही यहाँ पे यही समझाया गया है कि वूल ट्रैप्स द एयर बिटवीन इट्स फाइबर। वूल क्या करता है, अपने फाइबर्स के बिटवीन में एयर को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू escape, और हमारी बॉडी से गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए आप ध्यान दो, ठंडियों में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, जो लोग लॉन्ग टूर पे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले इनर पहन लेते हैं, फिर शर्ट, फिर उसके ऊपर से एक पतला स्वेटर, फिर उसके ऊपर से जैकेट। तो ये सारी टेक्निक क्यों लगाई जाती है? ताकि जब कपड़ों की बहुत सारी लेयर होगी, तो हवा बीच में जितनी ज्यादा फंसी रहेगी, रुकी रहेगी, हमारी बॉडी उतनी ज्यादा वार्म फील करेगी। We therefore feel warm when we wear woolen clothes, और इसीलिए हम जब वुलन क्लॉथ्स को पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। आपको फिगर 3.8 में सम वुलन क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्वेटर है, वुलन कैप है, ग्लव्स हैं, शॉल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा ना, वो सब के सब नेचुरल थे, अब मैन मेड पे आते हैं, जो मनुष्य ने बनाया। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय साइंटिस्ट्स टू इम्प्रूव ऑन नेचुरली ऑकरिंग एनिमल और प्लांट फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर वैज्ञानिकों ने बनाया है, और वो नेचर में मिलने वाले नेचर से मिलने वाले जो फैब्रिक हैं, जैसे कि एनिमल और प्लांट फाइबर की वजह से मिलते हैं, उनसे उनसे डिपेंडेंसी हटा के थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के यूजेस क्या है, इसको समझ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, कार सीट बेल्ट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रेन कोट्स, वाटरप्रूफ फैब्रिक्स, फैब्रिक बैग्स etc। तो सिंथेटिक फाइबर का यूज यहाँ यहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है? कपड़े बनाने में। सेकंड है कार सीट बेल्ट। आप देखो, कभी कार का सीट बेल्ट जो होता है वो काफी मजबूत होता है, और इसके अलावा आप इसका कंपैरिजन अगर आपने नहीं देखा है वो, तो कैसे कर सकते हो? आप जो स्कूल ले जाते हैं, उसके बैग में जो आपके कंधे का एक स्ट्रैप होता है, पट्टा होता है, और जहां से वो बंधा होता है, तो स्कूल बैग्स में अक्सर ये यूज होता है, वो बिल्कुल कार सीट बेल्ट जैसा ही होता है। फिर उसके बाद है रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। आपने देखा होगा, एक बियर गिल्स का डिस्कवरी पे आता है शो, उसमें वो रस्सियों से पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, रस्सियों को फंसा फंसा के। तो ऐसी रस्सियां जिससे कि रॉक क्लाइंबिंग करनी हो, पहाड़ों पे चढ़ना हो, बहुत ही मजबूत रस्सियां चाहिए होती हैं। ऐसी रस्सियों को बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है। फिर आपके पास है रेन कोट्स।
रेन कोट बनाने में, रेन कोट भी अपने आप में बहुत ही मजबूत चीज है, बारिश आती है उसको भी रोक के रखता है और काफी मजबूत होता है, आसानी से फट नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आपने प्लास्टिक पहन रखा हो तो प्लास्टिक फट गया, ऐसा नहीं होता रेनकोट। वाटर प्रूफ फैब्रिक, वाटर प्रूफ फैब्रिक बनाने में, तो इसका एग्जांपल आपने जस्ट अब देखा रेनकोट में ही। रेनकोट क्या है, वाटर प्रूफ फैब्रिक है, क्योंकि कितना भी बारिश हो वो खराब नहीं होता, मतलब आपको भीजने नहीं देता, वाटर प्रूफ होता है। फिर आता है बैग्स, बैग बनाने में भी सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। तभी तो आप देखते हो कि एक स्कूल का जो स्कूल बैग होता है वो 1 ईयर तो बहुत आराम से चल जाता है, कभी कभी तो 2-3 ईयर्स चल जाता है। और उस बैग का आप कितना रफ यूज करते हैं, डेली उसको उठाते पटकते कुछ भी करते रहते हैं। अगर उतना यूज हम कपड़े का कर दें तो कपड़ा फट जाएगा जो नेचुरल फाइबर से बना होता है। बट ये सिंथेटिक फाइबर का बना है और उसको उस पर्पज से बना दिया गया है कि वो काफी मजबूत रहे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेजेस वर्ड का मीनिंग होता है लाभ, तो फायदे या कह सकते हो। तो सिंथेटिक फाइबर के फायदे क्या है उनको पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ना, ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ होते हैं। और दे ड्राई क्विकली, वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर wrinkle free, सो डू नॉट रिक्वायर आयरनिंग। ये रिंकल फ्री होते हैं, मतलब इनमें सिकुड़न या सिलवटें नहीं आती हैं, इसीलिए इनको आयरनिंग यानी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कभी भी स्कूल बैग को प्रेस नहीं करना पड़ता है, एक बार वॉश कर दिए रिंकल विंकल कुछ नहीं आता है। दे आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। रेजिस्टेंट मतलब होता है प्रतिरोधक होना या बचना, आप समझ सकते हो आम भाषा में। तो उन पे केमिकल्स का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता या प्रभाव नहीं पड़ता। दे आर स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत होते हैं। सो कैन टेक अप हैवी थिंग्स, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर क्या कर सकते हैं, हैवी लोड, हैवी थिंग्स को उठा सकते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगे होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं, इसीलिए तो हमारे रीच में है, पहुंच में है। दे रीटेन दियर शेप, इनका शेप चेंज नहीं होता, ये अपने शेप में ही रहते हैं। अब यहाँ रिटेन दियर शेप का क्या मीनिंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको आप लार्ज स्केल पे मत समझ लेना। जब हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स लेते हैं और बार बार वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो कपड़ा हिंदी में कहते हैं चढ़ जाता है, मतलब कि जो फैब्रिक के बिटवीन का पोर्स है वो सिकुड़ के थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत मामूली सा होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसा इसके केस में नहीं है, सिंथेटिक फाइबर्स के केस में ये जिस शेप में है उसी शेप में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी होंगे, तो इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट इज दे बर्न वेरी रीडली, ये बहुत ही तेजी के साथ जल जाते हैं, है ना। दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वीट, सो क्लॉथ्स स्टिक टू द बॉडी, ये स्वीट को एब्सॉर्ब नहीं करते, सोखते नहीं है पसीने को, इसीलिए कपड़े इनके कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मीनिंग ये है माय डियर स्टूडेंट कि जब भी आप कोई कपड़ा पहनते हो गर्मी के सीजन में तो पसीना बहुत तेज होता है, और उस पसीने को अगर कपड़ा सोख ले रहा है तो ये बहुत ही गुड क्वालिटी का कपड़ा माना जाएगा जो कि प्योर कॉटन में होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेन कोट पहनिए, पसीना होगा तो क्या होगा, शरीर के ऊपर ही लेयर बन जाएगी पसीने की, चिपचिपाहट की। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दे कैन कॉज स्किन एलर्जी, अगर इसके बने हुए कपड़े रेगुलर यूज बहुत ज्यादा किए जाएं तो स्किन एलर्जी हो जाएगी। मतलब स्किन जैसे कि आप यूं समझो कि आपको पसीना हो रहा है और वो स्किन से क्लॉथ में ना जाके स्किन पे ही रह जा रहा है, तो इन दिस केस वो जो स्वेट है, पसीना है, उसमें एलर्जी आ सकती है। दे आर, स्किन एलर्जी होगी आपको। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, सो दे कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मीनिंग होता है, तो जितनी भी चीजें हम कपड़े पहनते हैं या खाना खाते हैं, ये सभी की सभी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब जमीन में अगर ये डाल दी जाए
तो बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर के साथ ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ला सकते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास टेबल 3.1 है, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में क्या फर्क होता है? तो बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं लेफ्ट साइड में नेचुरल फाइबर्स में और सिंथेटिक फाइबर में। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड सिंथेटिक फाइबर, दीज फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। मतलब कि नेचुरल फाइबर जो है वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, नेचुरल मेथड से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं केमिकल का यूज करके, मैन मेड फाइबर है। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद कल जब पढ़ाया जाएगा तो पेज नंबर 33 की रीडिंग कर लेनी है, और उसके जस्ट बाद प्रैक्टिस टाइम है, वो आपको सॉल्व करना है खुद से एक बार, फिर मैं उसको आपको सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।